ये पौधा किसान व्यक्ति को जैसे रात बिरात घूमता रहता है, ये किस यूज में काम आता है? काम आता है, ये आता है जो नांग काट देता है उसमें जी, जाता है इसके जड़। सभी प्रकार के सर्प अगर किसी किसान व्यक्ति को या व्यक्ति को काट दे तो इसकी जड़ खोद करके 1 घंटे के अंदर उसको पिलाना चाहिए, पीस करके। हाँ। ये पौधा किसका है? जो तेंदू का है। अपने गांव देहात में इसको तेंदू बोल देते हैं, जिसकी इसकी पत्ती से बीड़ी बनाई जाती है। ये शुद्ध है, ऑर्गेनिक है। हाँ। ऑर्गेनिक है और देसी है, शुद्ध है। इसकी किसान मित्र कभी भी आपको ऐसा कभी होए ना, अगर कभी धोखा से हो जाए तो इसकी जड़ को खोद करके 1 घंटे के अंदर, जिस व्यक्ति को सर्प ने काटा है उसको 1 घंटे के अंदर इसकी जड़ खोद करके पीस करके अच्छी तरह से पिला दीजिए, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। घाम में घूमते हो तो कभी ये मौसम चलेगा तो उसमें लू लग जाता है, तो लू लगने के लिए उसको आपको कंट्रोल करने के लिए हमारे वैद्य जी बताएंगे कि ये पौधे किस काम में आता है। जी बताइए वैद्य जी। घाम जो गर्मी पकड़ लेता है उसके लिए दवा है इसका जड़। जी, जिस व्यक्ति को अगर गर्मी लू लग गई हो तो इसके जड़ खोद करके पीस करके पिला दीजिए। ठीक है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, मैं थैंक यू वैद्य जी। किसान मित्र ध्यान दीजिए, ये पौधा इस प्रकार से दिखेगा। इसका नाम तो हमारे वैद्य जी को मालूम नहीं है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे वैद्य जी। आप बने रहिए हमारे साथ। जी वैद्य जी बताइए आप इस पौधे के बारे में। पौधे के बारे में जो पागल कुत्ता काट देता है उसके लिए दवा है जो ठीक हो जाता है। चाहे इंसान का हो चाहे जानवरों का हो, किसी प्रकार का अगर पागल कुत्ता काट दिया है तो इसकी जड़ खोद करके और पीस करके पिला दीजिए, तो वो 100% सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो किसान मित्र, आप एक और औषधि जड़ी बूटी के बारे में आप गौर से सुनिए। बहुत ही आपके काम की होने वाली ये जड़ी बूटी है। इसको हम अभी खोद करके इसका प्रयोग किए हैं, तो वास्तविक जो हमारे वैद्य जी बता रहे हैं वही जड़ी बूटी है मित्र। ये दादी आप बताओ कि इसकी ये जो जड़ है वो किस काम में आती है? ये जो सर्प काट देता है उसके लाने दवा है। किसी प्रकार का सर्प? किसी प्रकार का सर्प। तो उसको, जिस व्यक्ति को सर्प काटा है, हम उसको कितने घंटे के अंदर इसको पिला देना चाहिए इस जड़ी को? 1-2 घंटा के बाद में पिला 1-2 घंटा के बाद में भी अपन अगर इसको पिला रहे हैं तो वो मरीज सही हो जाएगा 100%। चलो मित्र, आपको इस पत्ती की जानकारी बताएंगे। इसकी पत्ती इस प्रकार होगी, और दूसरी बात ये बेलों में चलती है मित्र। देखो ये इसकी पातल पातल बेल रहेगी और इस प्रकार की इस पत्ती का पत्तियां रहेगी। देख लो, अच्छी तरह से देख लो, इस प्रकार से इसकी पत्तियां रहेगी। और अभी फिलहाल हमारे वैद्य जी इस पत्ती का नाम भूल रहे हैं, लेकिन यही भूलने के कारण हमने ये इसकी खोदाई करके इसका जड़ निकाले मित्र। इसकी जड़ बहुत ही कड़वी रहेगी, नीम की पत्ती से भी ज़्यादा कड़वी रहेगी मित्र। तो आप इसको मरीज को इसको तोड़ करके और आप उसको चिघलने के लिए दे दीजिए। 1 घंटे बाद उसका असर कम हो जाएगा। कितने घंटे बाद असर कम हो जाएगा दादी? 1-2 घंटा के बाद में हो जाएगा। 1-2 घंटे के बाद उसका असर कम हो जाएगा मित्र। तो इस पत्ती को, इस पौधे को जरूर पहचान लीजिए, बहुत ही आयुर्वेदिक पौधा है। थैंक यू वैद्य जी। इसको मित्र, इस बेला को ध्यान से देखिए कि इस प्रकार से पत्ती रहेगी और इसकी पत्ती तोड़ने पर ये दूध निकलेगा इस प्रकार से। तो इसका फायदे बताइए आप वैद्य जी हमको, और हमारे दर्शकों को फायदे बताइए। इसके लिए जो जच की पीरियड जो बच्चा हो रहा है इससे जी, उसके लिए आचार से दूध जो नहीं निकलेगा जी, उसको खिलाने पिलाने पड़ेगा। तो इस पौधे की जड़ को खोद करके उसको पीस करके पिला दीजिए, तो आंचल से बराबर दूध निकलने लगेगा। ठीक है दादी, थैंक यू।